Hello and welcome back again this new vlog, this new video. So guys, जो वेरोनिका की पेंटिंग हम बना रहे थे उसमें काफ़ी कुछ बचा हुआ था, उसी को हम इस व्लॉग में कंप्लीट करेंगे। सो इससे पहले मैं आपको ये पेंटिंग एक बार दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। इसके ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, जिसमें पहला वीडियो में मैंने इसमें स्केचिंग के बारे में बताया है, स्केचिंग वगैरह को लेकर के, और दूसरा वीडियो में हम कैसे फेस को एक रियलिस्टिक लुक के साथ बना सकते हैं उसके बारे में मैं बात किया हूँ। ओके, सो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि इस पेंटिंग को पूरा कंप्लीट करने के लिए, और मैं ज़्यादा इसको और दूसरे वीडियोज़ में एक्सटेंड नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी लंबा भी अच्छा नहीं लगता। सो काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस पेंटिंग को लेकर के कि ये कैसे लुक रिफ्लेक्ट करेगा और ये कब जल्दी कंप्लीट होके बन पाएगा। सो इसमें वैसे अभी काफ़ी काम बचे हुए हैं, बहुत सारे काम हैं इसमें। ये दिख तो छोटा सा रहा है लेकिन बहुत सारा काम है, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है इसमें। सो बने रहिए इस व्लॉग में गाइस, आज हम इस पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, क्या आपको पता है पेंटिंग की खासियत क्या होती है? मतलब आजकल तो इतने अच्छे अच्छे प्रिंटर्स आ चुके हैं ना, जो काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ में पिक्चर को प्रिंट कर देते हैं, है ना। तो फिर पेंटिंग ही क्यों, है ना। दोस्तों, ये सवाल मेरे दिमाग में काफ़ी बार आया था, तब मुझको इसका आंसर भी नहीं पता था। मुझे लगता था कि यार टेक्नोलॉजी ने तो लोगों के हाथों की कला भी छीन ली है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और वो ये है कि पहले जब भी मैं ऑयल पेंटिंग करता था तो हमेशा किसी न किसी को गिफ्ट कर देता था। मैंने उन पेंटिंग्स को कभी अपने कमरे के दीवारों पर लगाया ही नहीं था। काफ़ी दिनों बाद मैंने कुछ और पेंटिंग्स बनाई, और ये सारे के सारे ऑयल पेंटिंग्स ही थी। और इस बार मैंने इसे किसी को गिफ्ट नहीं किया, वो सब मेरे पास ही थे। शुरू में तो मैंने उन्हें भी वॉल पेंट लगाया नहीं था, लेकिन पड़े पड़े ख़राब हो जाएगा करके मैंने उन्हें अपने कमरे की दीवार पर फेविकोल से एक दिन चिपका दिया। दोस्तों, ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं जब भी उन पेंटिंग्स को देखता था मुझे उनमें एक अलग सी चमक दिखाई देती थी, जो बाकी नॉर्मल फ़ोटो में कभी दिखाई नहीं दी। मतलब मुझे ऐसा कहना चाहिए कि मैं जब उन पेंटिंग्स को देखता था तो मेरा मन हमेशा फ्रेश हो जाता था। एक अलग ही तरह का फ्रेशनेस थी उसमें। जब कोई व्यक्ति आपके लिए पेंटिंग बनाता है, या जब किसी व्यक्ति से आप कोई पेंटिंग खरीदते हो और जब उसे आप अपने घर के दीवारों पर लगाते हो और उसे देखते हो, तो जब आप उसे देखते हो ना, तब आपको उनमें किसी की मेहनत नज़र आती है, एक ठहराव नज़र आता है, किसी के पेशेंस का, किसी के लगन का। आपका मन उस पेंटिंग को एक रिस्पेक्ट के साथ देखने लग जाता है, क्योंकि उसमें उसे किसी की टाइम, उसकी एनर्जी, प्रैक्टिस सब नज़र आने लगती है। पेंटिंग्स आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है, खुश रखता है। ये हमेशा आपको फ्रेश लुक देता है, पॉजिटिविटी की तरफ आपके मन को लेकर के जाता है। पेंटिंग की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब जब आप इसे देखते हो ना, तब आपको वो तस्वीर और भी खूबसूरत नज़र आने लगती है। मतलब दिन प्रतिदिन उस पिक्चर की क्वालिटी एक नया रंग रूप लेकर आपके सामने आती है, आपको एक बार फिर से पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है, मोटिवेटेड, फ्रेश और खुश रखने के लिए। पेंटिंग्स आपके मन को शांत रखता है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप हर दिन ऑफिस से या कहीं से भी काम करके थक कर घर आते हो, तो आपको अपने रूम में ओरिजिनल पेंटिंग्स ज़रूर लगानी चाहिए, ताकि जब आप उन पेंटिंग्स को देखें तो आपको फिर से फ्रेश फील हो, आप फिर से पॉजिटिव एनर्जी से भर जाओ और आपका मन बिल्कुल शांत हो जाए। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब एक व्यक्ति या महिला ऑफिस जाता है तो उसे ऑफिस में काफ़ी सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, बातचीत करनी पड़ती है, उनके साथ मिलजुल कर काम करना पड़ता है। इसमें हमारी काफ़ी एनर्जी चली जाती है, हम सुस्त हो जाते हैं, दिमाग बिल्कुल थक चुका रहता है। ये काम, वो काम, इसका टेंशन, उसका टेंशन, घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, चारों तरफ टेंशन ही टेंशन रहता है।
ऐसे में हम चाहते हैं कि शाम को जब ऑफिस करके हम घर पहुँचे तो कुछ ऐसा हो जिससे मन बिल्कुल फिर से मतलब सुबह की तरह शांत रहे, खुश हो जाए, पॉजिटिविटी से भरपूर हो जाए, फिर से दोबारा सुबह की तरह सूरज की तरह चमकता हुआ हो जाए, मोटिवेटेड सा फील करे, एनर्जेटिक और फ्रेश हो जाए, राइट। तो ऐसे में मुझे लगता है पेंटिंग्स आपकी इसमें काफ़ी अच्छी मदद कर सकती है। पेंटिंग्स के साथ साथ आप अपने घर के वॉल पर कुछ नेचुरल आर्ट भी करवा सकते हो। ये भी आपको हमेशा रिफ्रेश फील कराता रहेगा, क्योंकि नेचर इज़ द मदर ऑफ़ एवरीथिंग। प्रकृति से जुड़ना एक अच्छी बात होती है और प्रकृति हमें हमेशा शांत रखने की और कुछ न कुछ सिखाने की, कुछ बताने की कोशिश में लगी रहती है। दोस्तों, पेंटिंग्स में जो पेंट यूज़ होता है ना, वो हमेशा चमकते रहता है। ये आपको मॉर्निंग में थोड़ा अलग ही लुक देगा, दोपहर में थोड़ा सा अलग लुक देगा, इवनिंग में आप इसमें थोड़ा सा अलग चेंजेस देखेंगे और नाइट में थोड़ा ये अलग ही रिफ्लेक्ट करता है लुक को अपनी। दोस्तों, मुझे लगता है कि हर चीज़ में एक मोमेंट छुपा होता है। हम सब एक मोमेंट ही तो हैं। कुछ समय के लिए इस दुनिया में आए हैं, एक दूसरे से मिलेंगे, फिर एक दिन सब चले जाएंगे। मुझे लगता है कि पेंटिंग्स इन्हीं मोमेंट्स के कुछ पलों या हिस्सों को डिफ़ाइन करता है। दोस्तों, तस्वीरें बोला नहीं करती, लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। पेंटिंग्स आपको हंसाती है, रुलाती है, कभी कभी ये आपको इमोशनल भी फील कराती है। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, एक वो जो दिखाई देता है और दूसरा वो जिसे देखना पड़ता है। हर पेंटिंग्स अपने अंदर कोई ना कोई कहानी ज़रूर रखती है। ज़रूरत यह है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं, कैसे समझते हैं। कहते हैं कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, इसलिए हम इंसानों को हर छोटे से छोटे चीज़ों में खूबसूरती और खुशियाँ ढूंढते रहनी चाहिए और उन्हीं में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, प्रकृति से बड़ा कोई आर्टिस्ट नहीं है। हर वो व्यक्ति आर्टिस्ट होता है, एक अच्छा आर्टिस्ट होता है जो अपने किसी न किसी कला से, किसी न किसी काम से इस प्रकृति को और भी खूबसूरत और भी सुंदर बनाने में इसकी मदद करता है। दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ तो वीडियोस जो होते हैं, जब मैं उसको एडिटिंग करता हूँ तो वो फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो पाता। आप जब भी मेरा वीडियोस देखेंगे तो वो देखना कि वो नॉर्मल हल्का सा फॉरवर्ड ही रहता है, हल्का सा स्पीड बस रहता है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो पाता। जैसे 2x 4x में करते हैं ना, वो उस टाइप का नहीं हो पाता। क्योंकि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ और मेरा जो मोबाइल है वो अधिकतम 4K तक सपोर्ट करता है। 4K में अगर मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरा 1 मिनट का वीडियो मतलब 1.5 GB के आसपास चला जाता है और मेरे मोबाइल में उतना स्पेस नहीं रहता। इसलिए मुझे 4K में मैं रिकॉर्ड नहीं करता उसको मैं फुल HD में रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा कम स्पेस ले और ज़्यादा से ज़्यादा मैं शॉट ले सकूँ। तो जब भी मैं इस फुल HD वाले वीडियोस को मैं एडिटिंग करने के लिए जाता हूँ और स्पीड अप करने की कोशिश करता हूँ तो ये मतलब अटक अटक के चलता है, क्योंकि जो फ्रेम रेट इसको चाहिए होता है वो उस फ्रेम रेट पर सेकेंड वो उसको वहाँ पे नहीं मिलता। 4K में उसको वहाँ पे मिल जाता है, इसलिए वो 4K में क्वालिटी भी अच्छी होती है, इसलिए वो वहाँ पे स्पीड कर लेता है। लेकिन यहाँ पे फुल HD के केस में वो स्पीड नहीं कर पाता। इसलिए आप जब भी मेरा वीडियो देखते हैं मोस्टली देखेंगे कि हल्का सा बस थोड़ा सा स्पीड, वो भी नॉर्मल की तरह दिखता है, वैसा सा रहता है। कभी कभी ना एक ही पेंटिंग को लंबे समय तक बनाते बनाते बोर सा भी लग जाता है दोस्तों। तो उस समय हमारा मन उस पेंटिंग को फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाह रहा होता है और फिर वैसा ही हम उस पर काम करने लग जाते हैं जल्दी जल्दी, और फिर हमारी पेंटिंग वैसा नहीं बन पाती जैसा हम उसे बनाना चाहते थे। मुझे लगता है ऐसे समय में ना हमें थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये वो समय होता है जब आपका मन पेंटिंग करते करते थक चुका होता है और वो थोड़ा रेस्ट चाह रहा होता है और चीख कर आपसे कह रहा होता है कि भैया अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट दे दो, मुझे थोड़ा सा रेस्ट दे दो। इस टाइप का आपका मन भी, आपका शरीर भी। और आप उसे ज़बरदस्ती अगर काम पे करवाते ही रहोगे तो फिर वो क्या करेगा दोस्तों, वो चाहेगा ना कि मैं जल्दी से कंप्लीट करूं, और ब्रेन से ही सारा चीज़ कंट्रोल होता है, आपका हाथ पैर हर चीज़। तो फिर ब्रेन चाहता है कि हम जल्दी से उसको कंप्लीट करें, और फिर इस चक्कर में हम उसको जल्दी कंप्लीट करने में लग जाते हैं, क्योंकि हम बोर हो जाते हैं ना उनसे। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे वक्त में जब भी मैं पेंट कर रहा होता हूँ ना, तो मैं पेंटिंग को उस समय जल्दी कंप्लीट करने लग जाता था। फिर वो उस लेवल की नहीं बन पाती जिस लेवल का हम उसे बनाना चाह रहे होते हैं,
सो इससे अच्छा है दोस्तों कि थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो ऐसे समय पे, थोड़ा सा पानी वानी पी लो, थोड़ा सा चिल हो जाओ, शांत हो जाओ और थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसके बाद फिर से जब आपको ठीक लगे, जब आपका मन करे तो फिर से बैठो, क्योंकि पेंटिंग को आप बिना मन से बना ही नहीं सकते। पेंटिंग एक तस्वीर को बनाना नहीं होता है, उसमें आपके मन की जो थिंकिंग है, आपके मन की जो खूबसूरती है, आपका जो पेशेंस है, आपका जो स्ट्रगल है, आपकी जो मेहनत है, उसको एक कागज़ पे ड्रॉ करना होता है। वो दिखता तो एक हम इमेज ड्रॉ कर रहे जैसा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो हम इमेज वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ आपके मन, आपका पेशेंस, आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी टाइम, आपकी एनर्जी, ये सारी चीज़ों को आप ड्रॉ कर रहे होते हो। तो एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका मन खुश रहे, आपका मन शांत रहे, एकदम चिल फील करो, किसी भी प्रकार का कोई तनाव ना हो आपके में, और बहुत ही लगन हो उस पेंटिंग को बनाने में, एक अंदर से मोटिवेशन हो उस पेंटिंग को बनाने में। खुद को लगना चाहिए कि मैं जब इस पेंटिंग को कंप्लीट करूँगा तो ये कैसा रिफ्लेक्ट करेगा, कैसा दिखेगा, और एक बहुत ही मन से उस पेंटिंग को आराम से धीरे 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 करके आपको बनाना है। दोस्तों पेंटिंग्स बनाते समय ज़्यादा समय तक हमको उसे डिले भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक जो मन में मोटिवेशन रहता है, जब शुरू में हम उस पेंटिंग को बनाते हैं तो बहुत मोटिवेशन रहता है उस पेंटिंग को लेकर के, धीरे धीरे ये मोटिवेशन कम होने लगता है। तो इससे अच्छा है कि शुरू में आप जितना अच्छा ज़्यादा टाइम दे सको पेंटिंग को वो दो, फिर बाद में जो बचे खुचे काम रहते हैं उसके वो धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दो। दोस्तों पेंटिंग बनाने के बाद पेंटिंग को ऑयल प्रोटेक्टर से प्रोटेक्ट भी करें, और जब हम उस पर वार्निशिंग करते हैं तो फिर उसमें हमको कम से कम 1-8 महीने का समय लेना चाहिए, ताकि हम उसको धूप में अच्छे से सुखा सकें और उसमें जितने भी मॉइस्चर्स हैं वो सारे मतलब ख़त्म हो जाए, सूख जाए एकदम से बिल्कुल, और तब हम उस पेंटिंग को एक अच्छे से साफ़ करके फिर उसमें हम वार्निशिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी वार्निशिंग अच्छी होगी। वार्निशिंग में आपके पेंटिंग का जो आपने किस तरह से कलर यूज़ किया है उसके हिसाब से आप वार्निशिंग करेंगे। उसमें कितने कोटिंग में आपको वार्निशिंग करना है ये आपके ऊपर है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो कलर है वो वार्निशिंग करने टाइम लीकेज तो नहीं कर रहा, इधर उधर फैल तो नहीं रहा। दोस्तों मेरे हिसाब से वार्निशिंग आपको तभी करनी चाहिए कि जब आप वहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल पेंट वगैरह यूज़ किए हो, या फिर सिर्फ एक तरह का पेंट यूज़ किए हो, राइट। उसमें किसी भी तरह से कोई स्केचिंग मतलब स्केच पेन वगैरह यूज़ नहीं किए हो, उसमें किसी भी तरह का कोई पेन पेंसिल नहीं चलाए हो, क्योंकि ऐसा अगर चलाते हो तो वार्निशिंग करते टाइम आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वार्निशिंग जब हम करते हैं उसमें तो वो चीज़ें फैल सी जाती है। फिर उसमें जितने भी शेड्स हमने बना रखे होते हैं अपने पेंटिंग में, जितने भी शेडिंग्स पार्ट जो होता है हमारे पेंटिंग का, तो वो सब फिर रिफ्लेक्ट कर मतलब ख़राब हो जाता है उससे, क्योंकि वो फैल जाता है ना। अगर आपका पेंटिंग सिर्फ ऑयल पेंट से बना हुआ है और वो अच्छा सूख चुका है तो उसमें वार्निशिंग करना ज़्यादा बेटर है। उसमें वार्निशिंग करोगे तो उतना कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। दोस्तों जब भी हम ऑयल पेंट्स करते हैं ना तो हमें मतलब जो कलर्स होता है उसको थोड़ी समय के लिए सूखने देना चाहिए, और जब वो सूख जाता है तब उसके ऊपर हमको दूसरी कोटिंग उसकी पेंटिंग करनी चाहिए। क्योंकि जब कलर कच्चा होता है, क्या होता है ना, जब भी हम कभी पेंटिंग करने बैठते हैं तो हमको लगता है, हम एक टारगेट बना लेते हैं कि यार इसको इतना टाइम में कंप्लीट करना है। तो टारगेट बनाना तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक पेंटिंग जितना मिनिमम समय रिक्वायर करती है उसको उतना समय देना भी ज़रूरी होता है उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि आप कलर के ऊपर कलर तुरंत चढ़ाएंगे तो फिर वो क्या होगा, कलर कच्चा रहता है, और जब कलर कच्चा रहेगा तो आप एक कलर के ऊपर दूसरा कलर को चढ़ाओगे ना तो वो उतना अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो उतना अच्छा शाइनिंग आपको नहीं देगा, बल्कि वो उसमें मिल जाएगा और आपको कोई अलग ही कलर देगा फिर वो। तो इससे अच्छा है कि पेंटिंग जब भी आप करें तो थोड़ा सा जो भी कलर मतलब बैकग्राउंड में जो भी कलर की कोटिंग है उसको पहले करें, उसके बाद उसको थोड़ा सा सूखने दें, उसको अच्छे से सूखने दें, उसके बाद उसमें दूसरी कोटिंग करें। क्योंकि अगर तुरंत के तुरंत आप ब्लैक कलर चलाओगे और सोचोगे कि उसके ऊपर मैं वाइट कलर चलाऊँगा करके, तो वो ब्लैक जो है वो वाइट को फिर अपने अंदर ऑब्जर्व करने लग जाता है और फिर उसमें उसको भी ब्लैक टाइप का लुक देने लग जाता है। इसके चलते चलते हम क्या करते हैं, कभी कभी एकदम डार्क कलर यूज़ करने लग जाते हैं, एकदम मोटा सा परत कलर का चढ़ा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पेंटिंग्स में जो कलर लगते हैं वो फैलने लग जाते हैं,
तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा उसको सूखने दो, उसके बाद उसमें धीरे 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 आप कलर्स अप्लाई करो, राइट। दोस्तों मुझे लगता है कि पेंटिंग बनाते वक्त आपके मन को शांत रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अशांत मन से आप कोई भी काम करो, चाहे वो पेंटिंग हो या कोई अदर काम हो, अशांत मन से अगर आप करते हो तो एक तरह से ये होता है कि आप अपने मन को पुश कर रहे हो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। आपका मन नहीं चाह रहा है फिर भी आप उसको पुश कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि वो काम जो है वो ख़राब होते चला जाता है। और पेंटिंग में तो ये रिस्क लेना ही मत, क्योंकि पेंटिंग एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर करती है, बहुत ज़्यादा इसमें पेशेंस लगता है, लगन लगता है, मेहनत लगता है, टाइम लगता है, एनर्जी लगता है। तो अगर आप इतना एनर्जी, टाइम, लगन, मेहनत ये सब देने जा रहे हो, इतना मतलब पेशेंस उसको देने जा रहे हो, इतना समय तक आप उसमें बैठ के काम करने वाले हो, तो ऐसे चीज़ मेरे हिसाब से आपको ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए आपको आपका मन बिल्कुल भी शांत रखना चाहिए और एक अच्छे शांत मन से आपको ड्राइंग बनानी चाहिए। जब आप ड्राइंग कर रहे होते हो तो आपको पेंटिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना भी पड़ता है। जो डायग्राम होता है, जो पिक्चर होता है जिसकी आप पेंटिंग बना रहे होते हो, तो उसको एक तरह से आपको अच्छे से देख के उसको समझना भी पड़ता है। और एक तरह से अगर हाँ इस समय अगर आप का बाहर की जो डिस्टर्बेंस है उससे अगर आपको अगर इग्नोर करना है तो आप उस टाइम कोई अच्छा सा मतलब गाना वगैरह सुन सकते हो अपने हेडफोन वगैरह लगा के। तो उस समय क्या होगा कि आपको कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगेगा और आप पेंटिंग बनाने में मग्न हो जाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपका पेंटिंग बनाने में मन भी लगेगा, आपका मन शांत रहेगा और आपकी पेंटिंग अच्छी बनती चली जाएगी। तो एक फाइनल जो लुक होगा ना आपकी पेंटिंग का, वो बताता है कि आपने उस पेंटिंग में कितना फोकस रखा था, कितना आपका मन उसमें शांत था। ये एक तरह से ऐसा होता है कि पेंटिंग का जो फाइनल लुक होता है ना, वही आपको बताता है कि जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट है, उसका माइंड कितना मतलब पेशेंस रखा हुआ है, कितना वो मतलब शांत मन का है और कितना मतलब वो चीज़ों को खूबसूरत तरीके से देख पाता है। उतने ही खूबसूरती से वो उसमें पेंट कर पाता है, उतने ही खूबसूरती से वो उसमें कलर कर पाता है, उतने ही खूबसूरती से वो चीज़ों को बना पाता है, राइट। तो इसके लिए मुझे लगता है कि पेंटिंग बनाते वक्त आपको शांत रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें बिल्कुल भी हड़बड़ी ना करें, क्योंकि आप एक लंबा मेहनत देने जा रहे होते हो, काफ़ी समय उसमें अपना टाइम लगाने जा रहे होते हो, एनर्जी देने जा रहे होते हो। तो ये ऐसे चीज़ों को आपको ख़राब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके टाइम की भी तो वैल्यू होती है ना। तो इस नाम से आपको हमेशा शांत रखना चाहिए। कहते हैं कि दिमाग को शांत रखने के लिए आप जितना ज़्यादा पानी पी सको तो वो पीना चाहिए, क्योंकि पानी क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है और इससे हमारा दिमाग भी शांत रहता है। तो काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि पानी वगैरह पीते रहना चाहिए, जितना हमको एक दिन में पीना चाहिए उस हिसाब से हमको थोड़ा अच्छा पानी पीना चाहिए पेंटिंग करते टाइम। इससे क्या होता है, आपका मन हमेशा शांत रहेगा, आपको अच्छा फील आएगा। और जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जैसे मैं अपने रूम में पेंटिंग करता हूँ तो मेरा रूम बहुत ही गर्मी करता है, तो इससे मैं काफ़ी डिस्टर्ब होता हूँ। तो आप थोड़ा सा कूलेस्ट इन्वायरमेंट में चले जाएं, थोड़ा चिल हो जाएं, दुनियादारी की टेंशन को छोड़ दें। अगर आप अपने हॉबी पे काम कर रहे हो तो जिस समय जो काम कर रहे हो उस समय पर्टिकुलर उसी काम पे अपना दिमाग दो, तभी वो चीज़ काफ़ी अच्छे से बनता है, राइट। सो पेंटिंग भी यही सब की रिक्वायरमेंट रखती है अपने अंदर। सो आई होप कि मैं आपसे काफ़ी कुछ बात कर पाया, आपको काफ़ी कुछ समझा पाया, आपसे काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने को मिलता है। तो गाइस, इसी के साथ आप अपना ध्यान रखें और अपनी पेंटिंग्स को जितना ज़्यादा खूबसूरती आप दे सकते हो आप उसे दें, क्योंकि ये बताता है कि आप दुनिया को कितना खूबसूरती से देखते हो, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि नेचर तो खूबसूरती का भंडार है, इसमें नेचर और प्रकृति ने जो भी चीज़ बनाया है कोई बदसूरत नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, राइट। सो आप अपना ध्यान रखें, आप अपनी पेंटिंग पे फोकस करें, अच्छे से उसको बनाएं और कंप्लीट करके हमसे भी शेयर करें, राइट। फाइन।
थैंक यू। सो फाइनली गाइस हमने अपना पेंटिंग कंप्लीट कर लिया है, जो वेरोनिका की हम पेंटिंग बना रहे थे उसे। और ये कुछ इस तरह से अब लग रहा है, देखो इसका ओरिजिनल फ़ोटो जो है वो ऐसा है। सो वैसे मैंने इस पेंटिंग पे अपना बेस्ट ट्राई किया है, काफ़ी मेहनत लगा है इसको बनाने में। छोटा सा भले ही दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत लगा इसमें। जब मैं इसको बना रहा था तो मेरा फोकस इसके फेस में ज़्यादा था, और आउटर पार्ट का जो बना हुआ है वो उसमें उतना मैंने फोकस नहीं किया है, तो वो जल्दी जल्दी में मैंने बनाया है। और ये वाला जो पार्ट है इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था मेरा। सेकंड चीज़ ये है कि ये पेंटिंग वैसे 2 से ढाई दिनों में बन जाना चाहिए था। ये वैसे मुझे 3 दिन लग गए, क्योंकि जो कलर्स मेरे पास थे वो सूख चुके थे थोड़ा बहुत, और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं ये ऑयल यूज़ कर रहा था, जो ऑयल पेंट्स में यूज़ करते हैं। तो ये ऑयल भी ना एकदम गाढ़ा हो गया है, तो जब मैं कलर में उसको मिक्स करके लगा रहा था और जब मैं इस पर पेंट कर रहा था तो वो ब्रश जल्दी जल्दी से स्लिप नहीं होता था, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। दूसरा रीज़न ये है लेट होने का, वो ये है कि जिस रूम पे मैं बैठ के पेंटिंग करता हूँ या भी जो भी अपने व्लॉग शूट करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो ये वाला जो रूम है इसमें बहुत गर्मी है। मतलब दोपहर के टाइम तो आप बैठ ही नहीं सकते, या तो सुबह बैठ सकते हो या तो इवनिंग में बैठ सकते हो। दोपहर में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस रूम में, पता नहीं ये ऊपर वाला रूम इतना गर्म था कैसे है। और अब इस पेंटिंग को शुभम भैया को दिखाएंगे और शुभम भैया से जानेंगे कि उनका रिएक्शन क्या होता है। ये बाकी के जितने आसपास के जो स्पेस बचे हुए हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये काफ़ी अच्छा और दिखेगा। अभी आपको इधर से वो दिख रहा होगा थोड़ा सा फैला फैला जैसे, जब वो कट होगा तो एक शेप में आ जाएगा, तो वो काफ़ी अच्छा लुक रिफ्लेक्ट करेगा। फिर सेकंड एक और चीज़ ये है कि ये नॉर्मल सीट है, जो हम नॉर्मल कॉपी वाला जो ड्राइंग कॉपी वाला जो सीट यूज़ करते हैं, वैसे हल्का सा बस नॉर्मल सीट से मोटा रहता है, जिसकी वजह से इधर अगर साइड में देखो तो ज़्यादा उतना वो नहीं बाहर नहीं आता। अगर ये कैनवास पे बनता तो ये काफ़ी अच्छा और लुक रिफ्लेक्ट करता। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और इससे आपको अगर कुछ सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक करें इस वीडियो को। और अगर मेरे और बाकी वीडियोस देखने हैं आपको तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुभम भैया का रिएक्शन जो भी आएगा, अच्छा आएगा या बुरा आएगा, जो भी वो रिएक्ट करेंगे वो चीज़ भी मैं आपसे शेयर करूँगा। ओके, सो फाइनली गाइस आज हमने इस पेंटिंग को कंप्लीट कर लिया है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए और हमेशा अच्छा रहिए, सेहतमंद रहिए। ओके फाइन, थैंक यू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि इस पेंटिंग के फाइनली मैंने 4 वीडियोस बनाए हैं। पहला वीडियोस तो इसके स्केचिंग को लेकर के है, जो इसी चैनल पे अपलोडेड है, और दूसरा वीडियो इसके फेस को मैंने कैसे ड्रॉ किया है उसके बारे में है, तो इसको भी इसी चैनल पे मैं अपलोड किया हुआ हूँ। और फाइनल ये वाला जो वीडियो है वो भी इसी चैनल पे अपलोड होगा। और इस पेंटिंग का शुरू से लेकर लास्ट तक सिर्फ ये पेंटिंग किस तरह से ड्रॉ हुआ है स्केचिंग से कंप्लीट होने तक, तो वो एक वीडियो जो है वो मैं अपने आर्ट वाले चैनल पे अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये पेंटिंग आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पेंटिंग को लाइक भी कर देना इस वीडियो को। ओके फाइन,
थैंक यू।